Hello students, welcome to my channel Math Bounty. Now we will discuss question number 8, exercise 11.1. A horse is tied to a peg at a corner of a square shaped grass fields of side 15 meter by means of 5 meter long rope. See figure. You have to find area that part of field in which horse can graze. Second part में हमने निकालना है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। फर्स्ट पार्ट में तो हमने एरिया निकालना है, उसके लिए जो लेंथ है वो 5 मीटर है। सेकंड पार्ट में जो रोप है उसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। लेंथ को इंक्रीज किया हुआ है। तो इस फिगर में क्या कह रहा है, कोई हॉर्स है, उसको यहाँ ये फिगर हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, ये हॉर्स शो किया हुआ है इस फिगर में। ये जो फिगर है इन दी फॉर्म ऑफ स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर की जो है ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो इस स्क्वायर की जो साइड है वो 15 मीटर हमें गिवन है। स्टेटमेंट में गिवन है कि ये जो साइड है 15 मीटर है और जो रोप है वो 5 मीटर उसकी लेंथ है। तो ये जो रोप है जिससे ये हॉर्स यहाँ टाइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो शो किया हुआ है, एक ये पॉइंट यहाँ पर शो किया हुआ है, एक ये एरो से शो किया हुआ है, इतने एरिया में ये ग्रेज कर रहा है। तो इसकी जो लेंथ गिवन है रोप की दैट इज 5 मीटर। फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला है फाइंड द एरिया दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये फिगर मैंने अगेन जो है रिपीट किया। ये एक स्क्वायर है, यहाँ पर एक जो हॉर्स है टाइड है, यहाँ पर यहाँ हॉर्स है, तो ये एरिया कवर कर रहा है OAB। तो ये जो एरिया है हॉर्स ग्रेज करेगा वो है किस फॉर्म में है, वो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ये एक सर्कल का एक क्वाड्रेंट बनेगा, इसका रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो एरिया ग्रेज करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का यूज करेंगे। ये बनेगा पाई आर स्क्वायर बाय 4, तो ये आ जाएगा 1/4। इन दिस क्वेश्चन पाई की जो वैल्यू है स्टेटमेंट में हमें गिवन है, हमने जो पाई की वैल्यू है ये यूज करनी है 3.14। आर की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में गिवन है, आर जो है इस फर्स्ट पार्ट में हमें आर की वैल्यू 5 गिवन है। आर स्क्वायर मीन्स 5 × 5। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। ये जो डेसिमल है इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 to the 4, ये 2 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, 157 आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ रही है न्यूमरेटर में 157 × 5 डिनोमिनेटर में हमारे पास है 2 × 100 दैट इज 200। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3925 डिवाइड बाय 200। इसको आगे हम डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करके हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 19.625। तो ये जो रेडियस है मीटर में गिवन है, तो ये जो एरिया आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है हमारा फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। ये हमने डिफरेंस निकालना है इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अब रोप जो है उसकी लेंथ 10 मीटर है, पहले वाले पार्ट में रोप की लेंथ थी 5 मीटर, तो यहाँ पर हम लेंगे 10 मीटर। एरिया ग्रेज सेम फार्मूले से करेंगे, इसमें भी क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल जो है यूज होगा। ये सेम फिगर है, ओनली ये जो लेंथ है रोप की ये 10 मीटर है इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। एरिया निकालने के लिए हम क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का यूज करेंगे, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है 3.14। आर की वैल्यू यहाँ पर हम यूज करेंगे 10, ये आ जाएगा 10 × 10 डिवाइड बाय 4। डेसिमल ये जो है रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 × 10 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 2 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, 2 to the 4 ये कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 157। तो ये सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 157 डिवाइड बाय 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सॉल्व करके आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। हमने निकालना है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया निकालना है, जो ये वैल्यू आई है हमारी 78.5 मीटर स्क्वायर। इस एरिया में से हमने फर्स्ट पार्ट का एरिया, जो ये एरिया निकाला इसको 1 मार्क कर लेती हूँ, ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू है हमारे पास 19.625। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 58.875 मीटर स्क्वायर। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया की ये वैल्यू आ जाएगी। इट इज अवर आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 11.1। ए ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 millimeter
वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायामीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। तो ये फिगर क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये कोई ब्रूच है जो सर्कल की फॉर्म में है, इसका जो डायामीटर हमें गिवन है वो 35 मिलीमीटर गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, और इसमें कितने इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं, 10 इसके इक्वल पार्ट्स है, ये शो किए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने ये ऐसे मार्क करके एक्सप्लेन किया है। ये फिगर हमें स्टेटमेंट में गिवन है, और किस मेटल से बने हुए हैं, ये सिल्वर वायर से बने हुए हैं। हमने क्या निकालना है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूट, ये जो एरिया बन रहा है, ये यहां से लेके ये ए पॉइंट ले रही हूं मैं, ये बी, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये ओ है, ओ ए बी, ऐसे ये 10 सेक्टर है, हमने इनका एरिया निकालना है, सब सेक्टर्स का एरिया निकालना है। तो इन दिस क्वेश्चन आर की वैल्यू क्या आएगी, d/2, डायामीटर की वैल्यू है 35 डिवाइड बाय 2, आर की वैल्यू मिलीमीटर में गिवन है, तो हमने यूनिट्स यहाँ मिलीमीटर लेने हैं। अब हमने फर्स्ट पार्ट में निकालना है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हमने करना कैसे, अब सिल्वर वायर का यूज कहाँ कहाँ हुआ है। अब सिल्वर वायर इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक तो ये ब्रूच को उसने सर्कल की फॉर्म में बनाया, तो यहाँ पर सिल्वर वायर का यूज हुआ है, मतलब ये सर्कल की फॉर्म में है। तो इस सर्कल में हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, 2πr। इसकी हेल्प से हम इसकी ये लेंथ निकाल लेंगे। तो पाई की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, तो पाई की वैल्यू यहाँ लेंगे हम 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास है 35/2। इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे, 7 5 दा 35, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करके ये आ जाएगा 110, यूनिट हमें गिवन है मिलीमीटर। उसके बाद हमने निकाली है टोटल लेंथ। अब सिल्वर वायर यहाँ भी यूज हो गया, और उसके बाद सिल्वर वायर का यूज इसने स्टेटमेंट में किया है कि इसने ऐसे 5 डायामीटर जो है इस फिगर में बनाया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एक और डायामीटर है 5, ऐसे करके इसने इसके 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो लेंथ ऑफ वायर जब इसने ये डायामीटर की फॉर्म में किया, वहां पर भी सिल्वर वायर यूज हो गया। तो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू मेक 5 डायामीटर्स। अब डायामीटर कितने बन रहे हैं, 5, और एक डायामीटर की जो वो गिवन है हमें स्टेटमेंट में, d = 35 मिलीमीटर गिवन है। ऐसे कितने डायामीटर है, 5। तो सिंपल लैंग्वेज में हम 5 × 35 कर देंगे, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके हमारे पास 175। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमने सिल्वर वायर से उसका बाउंड्री बनाई है, डायामीटर में भी हमने सिल्वर वायर यूज किया है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 110 175। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 285 मिलीमीटर। ये आ जाएगी टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। यही हमने फाइंड आउट करना था, इट इज अवर आंसर। इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब ये ब्रूच है, इसका हर 10 सेक्टर है, यहाँ पर इसको 10 इक्वल पार्ट्स में इसने डिवाइड किया है, तो हर सेक्टर का एरिया निकाला है। तो ये एक सेक्टर बनेगा, ये ए है, ये बी है और ओ है। सिमिलरली करके हम सारे निकाल सकते हैं। तो इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ये एंगल चाहिए, थीटा हमें निकालना आना चाहिए। सेक्टर ऑफ ईच ब्रूच, अब ब्रूच किस फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में है। सर्कल का कंप्लीट एंगल हम क्या लेते हैं, 360 डिग्री। और इसके पार्ट्स कितने किए गए हैं, 10 पार्ट्स किए गए हैं। तो जितने पार्ट्स होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो हमारा जो एंगल आएगा दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, ये सेकंड पार्ट में हमने वैल्यू निकालनी है। अब एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमारे पास होता है थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू πr²। हमने टोटल जो है इस पूरे के पूरे सर्कल में ये फार्मूला लगा के वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, थीटा की वैल्यू है 360, पाई की जगह हम ले रहे हैं 22/7, रेडियस हमारे पास गिवन है 35/2 इंटू 35/2। इसको कैलकुलेट करके रिजल्ट हम फाइंड आउट करेंगे। ये कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 10, यहाँ से हम कैंसिल करेंगे 7 5 दा 35, 5 2 दा 10, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11। तो ये हमारे पास टर्म्स आ रही है न्यूमरेटर में 11 इंटू 35, डिनोमिनेटर में है 2 इंटू 2।
11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आएगा 385, 2 इंटू 2 इज 4। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके वैल्यू आ रही है 96.25। अब हम एरिया निकाल रहे हैं, यूनिट मिलीमीटर में है, ये आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर हमने निकालना था, 96.25 millimeter square आया है। इट इज आवर answer. Hope you understood well. Kindly like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.